जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार से 14 किलोमीटर पौड़ी मार्ग पर बसा है दुगड्डा। इसका ये नाम यहाँ पर दो बड़ी गाड़ों का संगम होने के कारण पड़ा। दुगड्डा का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस ऐतिहासिक नगर से लगभग 4 किलोमीटर दूर बसा है गांव नाथूपुर। ये गांव नाथू सिंह रावत द्वारा बसाया गया था। नाथू सिंह रावत द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अपने अदम्य साहस के लिए पुरस्कार स्वरूप 20 एकड़ जमीन ब्रिटिश सरकार ने प्रदान की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम पहुंचे हैं जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा ब्लॉक के एक गांव में, जिसका नाम है नाथूपुर। नाथूपुर गांव दुगड्डा ब्लॉक से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। खास बात यह है कि यह गांव है महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवानी सिंह रावत जी का। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस गाँव में। नाथू सिंह रावत के 3 पुत्रों में से एक भवानी सिंह रावत गढ़वाल के ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्हें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का सानिध्य प्राप्त था। क्रांतिकारी श्री भवानी सिंह रावत के सामाजिक जीवन की जानकारी दे रहे हैं उनके पुत्र जगमोहन सिंह रावत। इस वक्त हम मौजूद हैं महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवानी सिंह रावत जी के घर पर, और हमारे साथ में हैं इनके पुत्र श्री जगमोहन सिंह रावत। आइए जानते हैं इनका परिचय, इन्हीं की जबानी। आपका नाथूपुर में स्वागत है। ये 1927 में कैप्टन नाथू सिंह जी को जॉर्ज फिफ्थ के राज्याभिषेक में जब वो इंग्लैंड गए थे और इंडियन आर्मी में वो कैप्टन थे, तो उनको ये 20 एकड़ जागीर स्वरूप प्रदान की गई थी। 1927 के बाद जब वो ग्राम पंचूर पौड़ी गढ़वाल से यहाँ माइग्रेट होके आए, तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपने लिए एक वृद्ध अवस्था में अपना एक एकांतवास के लिए जो है ये घर बनाया। यहाँ पर जो है 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जो हमारे जो पिताजी थे क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के साथ जो परिचय है वो कानपुर में हुआ था। तो उस वक्त जो है जब आज़ाद जी आए थे तो वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में जो है 12th क्लास में पढ़ते थे। तो उनके साथ रामचंद्र, विशंबर दयाल, छैल बिहारी, रामचंद्र और हजारी लाल, ये लोग जो है शस्त्र प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे 1 हफ्ता रुके थे। वापस जाते हुए उन्होंने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शहीद पार्क में एक कौल वृक्ष में अपने अचूक निशाने का प्रदर्शन किया था, जो कि आज जर्जर स्थिति में है। और वो स्मृति के तौर पे 1972 में क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत ने उसके चारों तरफ चबूतरा बनाकर उसे आज़ाद पार्क वन विभाग के द्वारा घोषित कराया था। ये तो बात हुई भवानी सिंह रावत जी की और चंद्रशेखर आज़ाद जी की। ये दोनों ही महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के 6 पुत्र थे, जिसमें 2 पुत्र की जो है मृत्यु हो चुकी है। दोनों सेना से जुड़े हुए थे, अधिकारी थे। और मेरे से बड़े भाई जो है LIC से जो है सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में है। मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था, तो किन्हीं मेडिकल के जो कमी के कारण जो है मुझे जो है पहले जॉब छोड़नी पड़ी। और मेरे से 2 छोटे भाई इस वक्त इस गांव में रहते हैं। जगमोहन सिंह जी, आपकी अवस्था कितनी थी, कितनी उम्र थी जब आपने पिताजी को नज़दीक से देखा? मैं बचपन से और उनकी करीब 21 साल तक मैं उनके सानिध्य में रहा, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला। जो उनके क्रांतिकारी साहित्य थे, हम जो है वो जब वो दिन में खाना खाने के लिए जाते तो हम चुरा के जो है उन क्रांतिकारी साहित्य था, बुक्स थी, उनको पढ़ते थे कि आखिर है क्या इसमें। तो मुझे जो है
थोड़ा सा रुझान जो है, जो मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, उसी वक्त से जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, तो मुझे ये लगा कि जो है हमें भी इसका ज्ञान होना चाहिए कि कैसे करके देश आज़ाद हुआ और कैसे क्रांतिकारियों ने जो है इतना बड़ा त्याग किया। उनका व्यक्तित्व किस तरह का था, कैसे दिखने में थे? क्योंकि हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे इसके बारे में जानने के लिए कि इतने बड़े महान क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में आप बताएं। व्यक्तित्व के तो वो धनी थे, लेकिन वो जो है उनसे कोई भी नज़रें नहीं मिलाता था। इवन जब हम लोग घर पे होते थे तो कभी भी हमने उनका जो है फेस टू फेस कभी भी हम जो है नहीं देख पाए, कि उनकी आंखें इतनी रौवेली थी और ऐसा लगता कि एक कोई अलौकिक शक्ति है। लेकिन वो साफ़ सुथरी छवि के थे। उन्होंने हमें ये गाइड किया था कि कभी भी इस तरीके से काम मत करना कि जैसे हमारे या ख़ानदान की छवि के ऊपर दाग लगे। तो हम उसी का अनुसरण करके आज इस गांव में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रावत जी, भवानी सिंह रावत जी महान क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उनका क्रांतिकारी जो जीवन रहा वो काफ़ी लंबा रहा होगा, तो इस बारे में कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया हो? क्रांतिकारी जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे जो है उनके साथ रहने का अवसर मिला। और एक वक्त ऐसा था कि हम उनसे बहुत स्कूल टाइम में काफ़ी डरते थे और देखते थे कि घर के बाहर वो कहीं बैठे तो नहीं है। अगर कभी ट्यूशन से या एक्स्ट्रा क्लास से हम लेट होते तो जंगल के रास्ते हम घर पहुंचते थे। ये स्थिति थी। इतना जो है हमारे अंदर भय था। ये नहीं कि वो हमें पनिशमेंट देते थे, लेकिन पूछते थे भाई इतनी लेट क्यों, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे। उसके बाद जो है वो उनके साथ मैं धीरे धीरे जब मेरी क्लास हाई स्कूल 12th करने के बाद वो मुझे ले जाने लगे कहीं कॉन्फ्रेंस में। आर्मी के जो सीनियर अफसर्स जो होते थे, एक बार वो यहाँ पे जो हमारे दादाजी को मेडल वगैरह मिले थे, किर्च मिला था, और भी जो ढाल और तलवार गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में जमा करने गए थे। तो एक मौका मिला हमें कि अधिकारियों के साथ किस तरीके से पेश होना है और कैसे जो है अधिकारी होते हैं। तो उन्होंने जो है हमें अपने क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताया कि कैसे हम प्राइमरी स्कूल जो है उस टाइम कैंट में होती थी, और यहाँ से जो है उसके बाद मिडिल क्लास के लिए वो चंदौसी गए, और चंदौसी से जाने के बाद वो रामजस कॉलेज दिल्ली में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वो हिंदू कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया अग्रिम क्लास के लिए। तो वहाँ पे जो क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए काफ़ी जो छात्र होते थे, तो उनके जो सानिध्य में रह के उनका जीवन जो है आर्य समाज की तरफ झुकाव उनका जो है हो गया। और वहीं से जो है क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण वो जो है वहीं से जो है फरार हो गए, और राजनीतिक जीवन जो है उनका ये आपका जो फरारी जीवन के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलना और भी क्रांतिकारियों से मिलना, वहीं से जो है वो उनका जो क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे यहाँ पर, तो भवानी सिंह रावत जी का संपर्क उनसे किस तरह से हुआ और कैसे वो उनसे प्रेरित हुए? जब वो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे थे उस दौरान जो है उनको मौका मिला। प्रोफेसर नंद किशोर निगम जो उस छात्रावास के जो है वार्डन थे, तो वो भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। तो उनको जब एक मौका मिला कि एक पत्र लेके उनको कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद को देना था, वो उनके जीवन का पहला और मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण अवसर था। और वो जो है उन पर विश्वास पात्र बन गए वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के, और वहीं से जो है उनका जो है जीवन शुरू हुआ। और उन्होंने अपनी जो शिक्षा छोड़ के और क्रांतिकारी विचारधारा उन्होंने जो है ग्रहण करके और इस आंदोलन में कूद गए। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियों का संचालन किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी और अन्य क्रांतिकारी यहाँ पे जो है 1930 में आए थे। दिल्ली से उनके साथ जो है क्रांतिकारी छैल बिहारी, रामचंद्र, हजारी लाल और विशंबर दयाल, उनको गोपनीय तरीके से जो है गड़ौदिया की जो स्टोर लूटपाट हुई थी उसके बाद जो है वो कोटद्वार तक ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आने के बाद जो है वो दुगड्डा तक किसी दूसरे वाहन से आए थे, और दुगड्डे में उन्होंने आशा सिंह के ढाबे में खाना खा के वहाँ से जो है पैदल ही जो है नाथूपुर तक पहुँचे थे। जब वो घर पे पहुँचे तो दादाजी कैप्टन नाथू सिंह जी ने उनसे पूछा कि भाई ये आपके साथ जो ये 5 लोग हैं ये कौन है। तो उन्होंने आज़ाद जी का परिचय एक रेंज ऑफिसर के तौर पे दिया, और जो 4 अन्य क्रांतिकारी थे उनको उन्होंने अपने कॉलेज का सहपाठी बताया। तो वो उन्होंने जो है भले ही उनको भ्रमित किया, लेकिन उस वक्त जो है उनके जो पिताजी थे हमारे दादाजी,
उन्होंने उन पे विश्वास किया और जो यहाँ पे रहने के लिए 1 सप्ताह वो यहाँ पे रुके थे। 1 सप्ताह रुकने के बाद वो जो है उस दौरान जंगल में शिकार का बोला इनको शौक़ है, तो वो शिकार करने जाते थे। जबकि उनका मकसद था अन्य क्रांतिकारियों को गोपनीय तरीके से शस्त्र प्रशिक्षण देना। तो जब वो नौड़ी के जंगल में उनको जो है ट्रेनिंग दे रहे थे, तो रेंज अफसर जंगलात के जो है, जो एक्चुअली यहाँ रेंज अफसर थे, तो वो मौके पे पहुँचे। उन्होंने कहा भाई आप जंगल में फायरिंग क्यों कर रहे हैं? तो कैप्टन नाथू सिंह का जो है काफ़ी छवि थी क्षेत्र में, उस वक्त जो है ब्रिटिश टाइम में काफ़ी माना जाता था। उन्होंने कहा हम उनके बेटे हैं और हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है थोड़ा सा शिकार करने के लिए आए। तो उनकी बातों पे उन्होंने यकीन किया और जो वो अपने ट्रेनिंग में जो है लगे रहे। 1 सप्ताह यहाँ पे रहने के बाद जब वापस दिल्ली जा रहे थे, तो विशंबर दयाल जी ने कहा कि भाई आपका निशाना तो अचूक है, थोड़ा हमें भी बताइए। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दोगड्डा ब्लॉक के पास जो है उन्होंने एक वृक्ष के पे जो है एक अपने अचूक निशाने का प्रदर्शन किया, जो भले ही आज जो है ध्वस्त हो गया और उसकी जो है अवशेष वन विभाग ने उस पार्क के अंदर रखे हैं। तो वो एक स्मृति वृक्ष के तौर पे जो है 1972 के बाद लोग उसकी पूजा करने लग गए। भले ही उत्तराखंड में उसकी पूजा इतनी नहीं की जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश के विद्यालयों से जब बच्चे आते थे, हमने देखा है जीवित अवस्था में जो वो पेड़ था उसके जो बाहर के छिलके वो उसको ले जाते। तो हमने उनसे पूछा, वो हमें तो जानते नहीं थे कि भाई ये छिलके क्यों ले जाते हैं। उन्होंने कहा हम अपने पूजा के स्थान में रखेंगे। ये इतने बड़े क्रांतिकारी की जो है यहाँ पे इतनी बड़ी जो है स्मृति, आज इसको कोई भी नहीं पूछ रहा है, तो हमारे एक स्मृति के तौर पे हम इसको अपने पूजा स्थल पे रखेंगे। रावत जी, भवानी सिंह रावत जी का सेवानिवृत्ति के बाद का जो जीवन रहा वो किस तरह से रहा? उनका सामाजिक जीवन वो उन्होंने किस तरह से व्यतीत किया? क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत का जो 1964 के बाद जब सेवानिवृत्त हुए वो पंचायत राज निरीक्षक पद से, तो यहाँ पे उन्होंने अपना शेष जीवन जो है खेतीबाड़ी में गुजारा। और हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से वो हल लगाते थे खेती में, जो है नए नए जो तकनीकी खेती होती थी उस वक्त, क्योंकि वो पंचायत राज से जुड़े हुए थे, किस तरीके से उन्होंने जो है बागवानी तैयार करनी है। तो ऐसे उनके जो है हमारे प्रति ये सोचते थे कि ये भी जो है इनका अनुसरण करे, जिसकी बदौलत जो है आज नाथूपुर हरा भरा है। और उसके बाद जो है 1969 में उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो है यहाँ का विधायक के पद पे जो है चुनाव लड़ने की जो मंशा थी उनकी, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया और वो जो है चुनाव हार गए। भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सन 1930 में दुगड्डा में अपने साथियों के साथ शस्त्र प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आए थे। क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण स्थल आज स्मृति वन के साथ में उनकी स्मृतियों का साक्षी है। इसी स्मृति वन में क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की समाधि स्थल भी है। जगमोहन जी, भवानी सिंह रावत जी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पंचायती राज विभाग में पंचायती राज निरीक्षक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हुए। तो उनका जब देहांत हुआ तो कुछ स्मृतियाँ आपको याद हों जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें, स्मृतियों का जिक्र करना चाहें? 1964 में वो पंचायत राज इंस्पेक्टर के पद से जो है सेवानिवृत्त हुए। समय से पहले उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, एक क्रांतिकारी भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने समय से पहले जो है त्यागपत्र देना सेवा से जो है मुनासिब समझा। उसके बाद वो यहाँ पे जो है जन सेवा में लग गए और बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस होते थे उस टाइम, क्रांतिकारी जो हमारे आज़ादी के बाद रिहा हुए थे जेल से, उनके साथ जो है विभिन्न राज्यों में जाके वो जो है उन लोगों के संपर्क में रहते थे। और इवन यहाँ तक कि जो है लखनऊ जो आपका वो था रेडियो स्टेशन, नजीवा रेडियो स्टेशन जो था यहाँ का, तो वहाँ पे वो जो है अपने संस्मरण जो है उनके रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाते थे। एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी उत्तराखंड की उस वक्त। और जब 1986 में उनकी डेथ हुई तो उनको डायबिटीज़ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना शुगर लेवल इतना कम कर दिया था कि उनको पता ही नहीं था कि मेरी जो है सडन डेथ हो जाएगी। तो 6 मई 1986 को 2:10 पे
मंगलवार को उनकी पाल नर्सिंग होम रुड़की में डेथ हो गई। हम उनको देख नहीं सके, हम उनके अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो आदर्श थे हम उसका अनुसरण आज भी करते हैं। उस वक्त के उनके पास जो क्रांतिकारी साहित्य है जो उस वक्त जो है जिसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को तलाश थी, और जो फोटोग्राफ्स हैं वो आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। जब भी कोई आता है यहाँ पे, टूरिस्ट हो या साहित्य से जुड़े हुए लोग हों या कोई विदेशी हो, तो हम उनको दिखाते हैं कि ये हमारे पास प्रमाण है। इवन जो उस वक्त जो है CID इंस्पेक्टर थे धर्मेंद्र गौड़, गुप्तचर विभाग के क्लास 1 अधिकारी थे वो, तो उन्होंने भी उसमें उल्लेख किया अपनी किताब में। लोग कहते थे कि क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जो है, जो शहीद पार्क में स्मृति वन बना रखा है उन्होंने आज़ाद जी के नाम पे, कि ये कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमारा जो जनपद पौड़ी में पंचूर गांव है, हमें ये भी नहीं पता है कि वो उसकी देख रेख कौन कर रहा है। तो ये लोगों के अंदर एक भ्रम था, और हमने लोगों को बताया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रमाण दिखाते हैं कि आज़ाद जी के साथी थे या नहीं थे। जो हम उनको याद करने का यही एक हमारा जो तरीका है कि उन्होंने कहा था कि ये जो शहीद पार्क है इसका जो है रख रखाव जब तक जीवन है तब तक मैं करूँगा, उसके बाद जो है आप जो परिवार वाले हों या राज्य से जुड़े हुए अधिकारी हों, संबंधित विभाग हो, इसकी जो है रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। उनके आदर्श मुझे जो प्रभावित करते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार का जो है आप जो है बिल्कुल विरोध करना। और आज मैं भले ही कलम का सिपाही हूँ, लेकिन जो मेरी लेखनी है वो आज वैसी है जो उन्होंने हमें जो है जैसे मार्गदर्शन किया था। जगमोहन सिंह जी, निश्चित रूप से महान क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी हम सभी के लिए आदर्श के स्रोत हैं, और उनके आदर्श नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं, और वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। आपने हमें समय दिया, हमसे मुलाकात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, पूरी टीम का। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें हम पहुँचे नाथुपुर गांव, और यहाँ पर हमने मुलाकात की महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवानी सिंह रावत जी के घर पर उनके पुत्र श्री जगमोहन सिंह रावत जी से। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।